मिल रही। इसका मतलब जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है पिछले 70-72 साल से 75 साल से, जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है, जो खुद को बहुत लायक लोग समझते हैं, नालायक तो हम हैं उनकी दृष्टि से यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो नालायक है। लेकिन जो लायक समझते हैं वो 75 साल में भी देश में आर्थिक बराबरी लाने की दिशा में फेल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बच्चों, जो फेल होते हैं उसको मास्टर लायक बोलता है कि नालायक बोलता है? बेटा जोर से। जो फेल होता है उसको लायक बोलता है कि नालायक? नालायक बोलता है। तो पिछले 75 साल से जिन लोगों ने 50 से 55 करोड़ लोगों को आज भी गरीबी रेखा के नीचे रखा, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? नालायक ही कहना चाहिए ना। लेकिन वो खुद को लायक कहते हैं। अच्छा, उनको ये समझ नहीं है क्या? भारत का संविधान उनको समझ में नहीं आता है क्या? तो आप देखेंगे कि स्थिति बहुत खराब है। एक इकोनॉमिक क्षेत्र में मैंने बताया, बाबा साहब ने मतलब एक प्रबल राष्ट्र होने के लिए उसकी संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक परिवार प्रबल होने के लिए उसकी संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए ना। तो एक राष्ट्र प्रबल होने के लिए उसकी संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए। तो राष्ट्र की संपत्ति अच्छी करने के लिए हमारे देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए, और वो उत्पादन बढ़ना चाहिए तो उत्पादन बनाने के साधन बढ़ने चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि जो भी संपत्ति 2014 के पहले हमारे देश की थी, वो संपत्ति सारी 1990 तक की जो भी संपत्ति हमारे देश की थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लाकर हमारे देश की संपत्ति बेची जा रही है। तो वो प्रबल राष्ट्र होगा या दुर्बल राष्ट्र होगा? बताते रहिए, ये राष्ट्र प्रबल होगा या दुर्बल होगा? अच्छा, ये राष्ट्र की संपत्ति में आपका हिस्सा है या नहीं है? आप इस राष्ट्र के लोग हो या नहीं हो? तो अगर ये इस राष्ट्र के लोग आप हो तो इस राष्ट्र की संपत्ति में आपका हिस्सा है, होना चाहिए नहीं दीदी? है। और आपकी संपत्ति वो बेच रहे हैं। अच्छा, आपने उनको वोट दिया? अच्छा, ये कह के वोट दिया कि भाई जो भी हमारे देश की संपत्ति है जिसमें मेरा हिस्सा है वो आप बेच डालना? नहीं, ऐसा वोट दिया कि ये जो राष्ट्र है इसमें मेरा हिस्सा है संपत्ति में, तो मेरा हिस्सा आप बेच डालना, ऐसा दिया? नहीं दिया। फिर उन्होंने बेचा तो आपने क्या किया? अगर मैं आपका मकान बेच दूं ना, अगर आपका मकान बेच दूं तो आप लठ लेके खड़े हो जाओगे और बोलेंगे तुम कैसे बेच सकते हो मेरा मकान, ये मेरा है। उन्होंने बेच दिया, आपने कुछ नहीं किया। अब अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपका घर बेचा जा रहा है, नौकरियों की स्थिति देख लीजिए। बाबा साहब ने पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया ताकि हमारे बाल बच्चों को नौकरियां मिले और मतलब इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू हो। तो उन्होंने वो पब्लिक सेक्टर को बेच दिया। मतलब 300-350 जो पब्लिक सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर मतलब जनता की प्रॉपर्टी से जो बने हुए हैं, जिसमें भारत सरकार के 51% से ज्यादा शेयर है, वो बेच रहे हैं। वो मेरा ख्याल उल्लेख भी हुआ, अडानी अंबानी को भेजा जा रहा है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये चीज आपने समझना चाहिए। अभी ये कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा, मतलब टीवी पे वगैरह
वो लोग मतलब रास्ते में चल रहे हैं। एक बेटी मैंने देख रहा है, बिहार साइड की एक बेटी थी, मुजफ्फरनगर वगैरह कहीं की थी, वो अपने पिताजी की लाश थी या कुछ साथ में, वो अपनी साइकिल पे लेके जा, क्या चाहिए हमें? चाहिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, नौकरी चाहिए और खान पान की व्यवस्था होनी। उन्होंने बेच डाला। उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 23% हुआ था। मतलब मार्केट में जो लोग नौकरियां मांग रहे, नौकरियां मतलब सरकारी नौकरियां नहीं, काम मांग रहे, जब वो काम मांग रहे हैं, तो जब 100 लोग काम मांग रहे हैं, तो उसमें से 23